हेलो दोस्तों, रिसेंट में मैंने रेनफील्ड मूवी देखी है और इस मूवी को लगभग रिलीज हुए 1 मंथ निकल चुका है। तो आज की वीडियो में फिल्म की कहानी को एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। और अब फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अर्लीस्ट 20वीं सेंचुरी में ट्रांसिल्वेनिया से, जहाँ रेनफील्ड नाम का एक इंग्लिश लॉयर ड्रैकुला से मिलने आता है। दरअसल रेनफील्ड इस उम्मीद में था कि ड्रैकुला से कुछ काफ़ी ज़मीन खरीदवाएगा और बदले में जो ब्रोकरेज मिलेगा उससे वो काफ़ी पैसा बना लेगा। ड्रैकुला उसे पार्टी वगैरह में ले जाता है, अपने साथ रखने लगता है, जहाँ रेनफील्ड भी मना नहीं करता। देखते देखते ड्रैकुला रेनफील्ड को अपनी तरफ बना देता है और अब रेनफील्ड का काम लड़कियों को ड्रैकुला को सर्व करने का हो गया। दरअसल ड्रैकुला उन लड़कियों के खून से अपनी भूख मिटाता था। रेनफील्ड के पास सुपर पावर, सुपर स्ट्रेंथ, इमोरलिटी और साथ ही वो सूर्य की रोशनी में भी निकल सकता था। उसे उसकी ताकत कीड़े मकोड़ों को खाने से मिलती है। खैर, इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ वैम्पायर हंटर्स ड्रैकुला को मारने आए होते हैं और वो ड्रैकुला को पाउडर प्रोटेक्शन सर्कल में बना के उसमें फंसा लेते हैं। लेकिन एन वक्त पर रेनफील्ड आकर उस सर्कल को अपनी स्लीपर से ब्रेक कर देता है, जिससे ड्रैकुला सर्कल से निकलकर उन हंटर्स को मार गिराता है। और इस हाथापाई में सूर्य की रोशनी ड्रैकुला पर पड़ती है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है और वो मरता नहीं है। अब ड्रैकुला को रिकवर होने के लिए लोगों का खून की ज़रूरत होगी। लोगों को ड्रैकुला के पास लाएगा कौन? रेनफील्ड। जी हाँ, अपना रेनफील्ड। और अब रेनफील्ड ड्रैकुला को सर्व कर करके पूरी तरह थक चुका था और अब ये दोनों मूव करते हैं एक पुराने हॉस्पिटल में, जहाँ कोई आता जाता नहीं है और वहाँ ड्रैकुला छिपकर रहेगा और रेनफील्ड ड्रैकुला के लिए लोगों को वहीं लाएगा। इसी बीच हमें बताया जाता है कि समय के साथ ड्रैकुला पर उतनी संपत्ति नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। खैर, रेनफील्ड यहाँ एक सेल्फ ग्रुप को ज्वाइन करता है जो कि उन लोगों के लिए था को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में। बेसिकली को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में एक अब्यूजर होता है जो कि अपने पार्टनर का इस्तेमाल करता है, पार्टनर से इससे बाहर नहीं निकल पाता। रेनफील्ड का प्लान था कि इस ग्रुप में जिन अब्यूजर्स की बात होगी वो उसे मारकर ड्रैकुला के खाने के लिए ले जाएगा। मीन्स एज ए वो तो बुरे ही लोग होंगे, ना तो तभी अब्यूजर्स हैं। रेनफील्ड यहाँ थोड़ा सोचने लगता है तो ऐसे ही एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। इसी बीच रेनफील्ड उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए किसी बेयर हाउस में पहुंचता है। यह रेनफील्ड जिस बंदे को मारने आया था वो एक्चुअली में एक बड़े क्राइम फैमिली से ड्रग्स को चुरा लिया था। जी हाँ, ऐसे में क्राइम फैमिली वाले एक गुंडे को बेचते हैं और सब में हाथापाई हो जाती है। रेनफील्ड यहाँ कीड़ों मकोड़ों को खाकर सबको बहुत बुरी तरह से मारता है एंड फिर टेडी नाम के एक बंदे के पीछे आता है जो कि बड़े क्राइम फैमिली का वारिस है। एक्चुअली में ये क्राइम फैमिली का नाम था लोगो फैमिली, क्योंकि पूरे शहर को चलाती है। उनका चंगुल में सभी लोग हैं, इनफैक्ट पूरी पुलिस इनके इशारे पर नाचती है। और अब इस फैमिली की हेड है एक लेडी। टेडी लोगों की मोम है और यहाँ टेडी थोड़ा फालतू टाइप का इंसान है। टेडी रेनफील्ड से बचकर भागता है और उसे रैश ड्राइविंग के दौरान पुलिस पकड़ लेती है, जहाँ उसे पास ढेर सारा ड्रग्स मिलता है। टेडी को रेविका नाम पुलिस ऑफिसर पकड़ती है और हम यहाँ जान पाते हैं रेविका के पिता भी पुलिस में थे, जो कि काफ़ी ईमानदार और लोगों फैमिली वालों ने उन्हें मरवा दिया था। खैर, इसके बाद रेविका टेडी को पुलिस स्टेशन ले जाती है एंड रेविका टेडी से पूछताछ करने को होती है कि तभी टेडी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जी हाँ, टेडी के परिवार का इतना इन्फ्लुएंस था कि वो यूनिट के कैप्टन थे। वो रेविका को इस सब से दूर रहने, इन शॉर्ट्स मैं कहना चाहता हूँ कि इनका पूरा डिपार्टमेंट था वो करप्ट था। हम ये भी जान पाते हैं कि रेविका की एक बहन भी थी जिसका नाम केट है और वो एक FBI एजेंट है। खैर, दूसरी तरफ रेनफील्ड ने जिन लोगों को मारा था उनकी लाश को ड्रैकुला के पास लेकर पहुंचता है, जहां ड्रैकुला को इनका खून पसंद नहीं आता। वो कहता है कि यंग इनोसेंट लोगों का खून चाहिए, ना कि गुंडे मावाली लोगों का। वो रेनफील्ड पर गुस्से में अटैक भी कर देता है एंड देन अपने खून से उसे हील भी कर देता है। दरअसल ड्रैकुला के खून में सुपर पावर्स हैं, जिससे बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए ड्रैकुला के खून से वो हील हो जाएंगी। खैर, तो रेनफील्ड को कुछ इनोसेंट लोगों को लाना था। इसी बीच रेनफील्ड एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वो किसी कॉमन इंसान को पकड़ सके, लाइक नन, यंग गर्ल्स एंड सो ऑन। उसी वक्त रेविका भी सेम रेस्टोरेंट में तहकीकात करने आती है, क्योंकि क्राइम सीन पर इस रेस्टोरेंट का एक पेन मिला था। एक्चुअल में ये पेन रेनफील्ड ने तब अटैक के लिए यूज़ किया जब ड्रग्स वाले लॉन्डो ने लड़ाई हुई थी। खैर, रेस्टोरेंट में फिलहाल रेविका और रेनफील्ड दोनों हैं कि तभी टेडी अपना गैंग लेकर पहुंच जाता है। जी हाँ, टेडी को शहर के लोगों में डर बिठाना था। अगर कोई पुलिस उसे अरेस्ट करेगी उनको दिन दहाड़े मार दिया जाएगा और इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो रेविका को जान से मारने आया है। तो इसी बीच हाथापाई हो जाती है और रेनफील्ड रेविका की हिम्मत को देखकर शॉक हो जाता है। इसीलिए वो बक्स खाकर अपने सुपर स्ट्रेंथ स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो लोगों की फैमिली के गुंडों को मार गिराता है। इसी बीच टेडी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है
एंड फिर रेविका रेनफील्ड से इम्प्रेस हो जाती है और रेनफील्ड भी लोगों से अपनी तारीफ पाकर खुश हो जाता है। फिर इसके बाद रेनफील्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाकर कहता है कैसे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उसका बॉस उससे अपना काम निकलवाता है। बेसिकली वो ड्रैगुला की बात कर रहा था, कैसे ड्रैगुला उसे सालों से यूज करता आ रहा है, लेकिन वहाँ बैठे लोग उसे नॉर्मल रिलेशनशिप में समझते हैं और एडवाइस करते हैं रेनफील्ड को इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। एक्चुअल में पावर रेनफील्ड के पास है, उस एब्यूजर्स के पास नहीं। ऐसे में रेनफील्ड अपना अपार्टमेंट रेंट करता है, अपना स्टाइल चेंज करता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। वो लोगों के खिलाफ पुलिस को स्टेटमेंट भी देता है क्योंकि बाकी लोग स्टेटमेंट देने से डरते थे। ऑब्वियसली लोगों फैमिली का इतना खौफ था। दूसरी तरफ टेडी की माँ, जो कि इस पूरी फैमिली की हेड थी, उसका नाम है बेला फ्रांसिस्का, वो कहती है जिस इंसान ने टेडी के गैंग को मारा है उसे इन्हें मार गिराना होगा। गैंग के लोग रेनफील्ड के फेस को माफ़ कर देते हैं। कैमरा टैगिंग से पता लगवाते हैं उस रात रेनफील्ड एक सुनसान हॉस्पिटल में गया था। ये लोग उस गैंग के साथ उस हॉस्पिटल अटैक करने पहुंचते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ कौन है, ड्रैगुला। जी हाँ, ड्रैगुला तुरंत ये सबको मार गिराता है और इससे पहले वो टेडी को मार देता। ड्रैगुला को पता चलता है टेडी एक्चुअली में बिगेस्ट क्राइम फैमिली से है और अब ड्रैगुला को वापस से रूल करना था पूरी सिटी पर, तो वो टेडी को मारने की बजाय उससे डील कर लेता है ताकि वो सिटी पर रूल कर सके। वो यहाँ ड्रैगुला कहता है रेनफील्ड को सबक सिखाएगा, रेनफील्ड उसके खिलाफ जाने की जरूरत किया है। तो ड्रैगुला पहले तो रेनफील्ड के घर जाता है और उसे डराता और धमकाता है। सभी जानते हैं कि ड्रैगुला किसी के घर में बिना परमिशन नहीं घुस सकता, लेकिन रेनफील्ड घर के बाहर वेलकम मीट लगाए हुए था तो मिल गया परमिशन। तो जब ड्रैगुला रेनफील्ड को डरा धमका रहा था तो उससे पता चलता है कि रेनफील्ड एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है और वह उसके कई दोस्त बन गए हैं। तो ऐसे में ड्रैगुला रेनफील्ड से कहता है कि तुम जिससे भी रिलेशनशिप रखोगे तो मैं उन सबको तुम्हारे सामने मार दूंगा। ये कहकर ड्रैगुला यहाँ से निकल जाता है और रेनफील्ड दौड़कर अपने सपोर्ट ग्रुप वालों को समझाने के लिए निकल जाता है कि उन्हें इस जगह को खाली कर देना चाहिए। और अब जब तक रेनफील्ड पहुँचता वो रेनफील्ड के सामने सबको बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये सब कांड करने के बाद ड्रैगुला यहाँ से निकल जाता है कि यहाँ रेविका आती है और उसे इतनी लाशों के बीच देखकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो रेनफील्ड को ले जा रही होती है कि वहाँ ढेर सारे करप्ट ऑफिसर आते हैं और उनके साथ लोगो फैमिली की हेड बेला फ्रांसिस्का भी थी। यहाँ हमें पता लगता है कि रेविका पार्टनर भी करप्ट है। वे लोग रेविका को प्रमोशन वगैरह का लालच देते हैं, बदले में उसे रेनफील्ड को सौंपना था ताकि उसे वो मार डालें, लेकिन रेविका ईमानदार थी। वो किसी तरह रेनफील्ड के साथ यहाँ से भागती है। इसी बीच रेविका को गोली लग जाने के कारण और रेनफील्ड उसे अपने घर पर लाकर इसी बीच रेनफील्ड रेविका को अपना सारा सच बता देता है और ये दोनों मिलकर लोगो फैमिली से लड़ने का सोचते हैं और शॉर्ट टीम वाले भी यहाँ इन पर अटैक करते हैं, लेकिन रेनफील्ड अपने पावर का इस्तेमाल करके सबको मार गिराता है। इसी दौरान लोगो फैमिली वाले रेविका की बहन केट को किडनैप कर लिए थे। वो इन्हें अपने अड्डे पर बुलाते हैं। ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमें पता चलता है ड्रैगुला लोगो फैमिली के साथ मिल चुका है और वो टेडी को और 4-5 गुंडों को रेनफील्ड जैसी ताकत दे देता है। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें रेनफील्ड सभी सुपर पावर गुंडों को मार गिराता है। इसी दौरान रेविका अपनी बहन केट को बचाने जाती है जहाँ उसकी मुलाकात ड्रैगुला से होती है। रेविका पाती है उसकी बहन केट को इतना मारा गया कि वो मौत के कगार पर है और उसे ड्रैगुला का खून ही हील कर सकता है। अब केट को ठीक करने के बदले ड्रैगुला रेविका से उसकी लॉयल्टी चाहता है, यानी उसका अपना सेवक या गुलाम बना लेता। यह रेविका इसके लिए एग्री करती है, लेकिन वो एक्चुअली में वो ड्रैगुला को ट्रिक कर रही थी ताकि वो उसको सनलाइट में एक्सपोज कर चुके। ये समझते ही ड्रैगुला वहाँ से निकल जाता है और उसकी लड़ाई बेसमेंट पर रेविका और रेनफील्ड से होती और इस लड़ाई में ड्रैगुला इन दोनों को खूब मारता है, लेकिन रेविका यहाँ ड्रग्स के पाउडर का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन सर्कल बनाती है और लेटर चैंटिंग करती है, जिससे ड्रैगुला इस जाल में फंस जाता है। हमें बताया जाता है कि पाउडर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद रेनफील्ड और रेविका ड्रैगुला को छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं ताकि वो जिंदा ना हो पाए और ड्रैगुला को काटने के बाद इसके टुकड़ों को ड्रेनेज में फेंक देते हैं ताकि वो जिंदा ना हो पाए। रेनफील्ड अपने सपोर्ट ग्रुप वालों को भी जिंदा कर देता है ड्रैगुला के खून की मदद से और अब रेनफील्ड अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।